हेलो स्टूडेंट्स, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक 20 मीटर लॉन्ग रोप चल रहा है। एक सर्कस आर्टिस्ट किस पर? पोल पर लगी हुई है रोप, है ना। आगे भी है क्वेश्चन, मैंने शॉर्ट में लिया है। ए बी पोल है, पोल पर ये रोप लगी हुई है। ए सी क्या है? रोप है, राइट। उसकी लेंथ भी दी हुई है 20 मीटर, रोप लेंथ दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल ए बी हमें फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप टू द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। तो वेरी सिंपल, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्या हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो ये किस में होता है? कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है? साइन थीटा यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या रहने वाला है? साइन 30 डिग्री। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। ए बी फाइंड करना है हमको, अपॉन ए सी 20। तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू कितना जाएगा? 20/2। ए बी वी गेट 10 मीटर। ठीक है, इस तरह से करके ए बी आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। सो हाइट ऑफ पोल हमें मिल गया है। हाइट ऑफ पोल आगे है 10 मीटर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं? थोड़ा शॉर्ट में लिखा है मैंने। A tree breaks down due to storm, making an angle 30 degree with the ground. The distance between the foot of the tree to the point where it is touching to the ground is 8 meter. Right? Find the height of tree. तो सपोज हमारे पास में ये एक ट्री था प्रेजेंट, ऐसे करके एक ट्री था ए बी। अब सपोज ये किस पॉइंट पर ब्रेक हो गया है? ये सी पॉइंट पर ब्रेक हो गया, और जो बी पॉइंट था इसका वो कहाँ करके गिरा? ऐसे करके यहाँ गई। ये बी पॉइंट यहाँ टच किया, ठीक है। इस पॉइंट से टूटा और ऐसे करके गिर गया, ठीक है। पहले ऐसे प्रेजेंट था, ये ऐसे करके ये टूट गया नीचे की ओर और गिर गई। तो ये अब क्या गिवन है यहाँ पर हमको? तो कितना एंगल? 30 डिग्री का एंगल बनाया है इसने। और ये जो बेस दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 8 मीटर दिया हुआ है। अब हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी, तो हाइट ऑफ ट्री कैसे आएगा? एक तो हमें बीसी निकालना है, एक एसी निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये वर्कआउट कर देना है। लेट ए बी इज हाइट ऑफ ट्री एंड लेट इट ब्रेक्स एट पॉइंट सी। किस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है? लेट ये सी पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है। अब ये सी पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है, तो क्या करने का है हमको? अब दो कंडीशन फाइंड करनी है। एक तो हाइट फाइंड करनी है, एक ये यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो पहले हम परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर ए सी फाइंड करने के लिए हमने क्या टेन फॉर्मूला लगाया है। टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AC अपॉन AB। दिस इंप्लाइज दैट क्या रहने वाला है? 1030 कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू AC। कितना है? AC फाइंड करना है हमको। व्हाट इज AB? 8। दिस इंप्लाइज दैट कितना आ जाएगा? AC इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। पहले दूसरा पार्ट फाइंड कर लेते हैं, फिर रेशनलाइज करेंगे, ठीक। अब हम ए बी फाइंड करेंगे, तो क्या होगा? अब कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं जो कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस को रिलेट करे, ठीक है। तो क्या होता है? कॉस होता है, cos 30 डिग्री क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? बी सी। क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट cos 30 1/2 इज इक्वल टू क्या रहने वाला? √3/2 होता है ना cos 30। √3/2 इज इक्वल टू ए बी है 8 है अपॉन बी सी।
बीसी हमें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या जाएगा, बीसी इज इक्वल टू 8 टू टाइम्स कितना जाएगा 16 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर। अब हमें हाइट ऑफ ट्री निकालना है, दोनों पार्ट को ऐड कर देना है, एसी और बीसी। एसी और बीसी को ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा। एसी प्लस बीसी इज इक्वल टू क्या आएगा, एसी कितना है हमारा 8 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 16 अपॉन अंडर रूट 3। ऐसे हम लेकिन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 24 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, 24 अपॉन अंडर रूट 3 आया। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो क्या करेंगे, इंटू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3, क्या जाएगा 24 अंडर रूट 3 अपॉन 3, 3 से 24 कट हो जाएगा, कितना जाएगा 8 अंडर रूट 3 मीटर। इस तरह से करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन इजी हैं, कोई ऐसा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन। 2 स्लाइड्स है ना, फिसलने वाले जो झूले होते हैं वो लगाना चाहता है कॉन्ट्रैक्टर फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से एज अगर कम है, शी प्रिफर्स 1.5 मीटर हाइट, तो वो कितना हाइट प्रेफर कर रहे हैं 1.5 मीटर, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, और 30 डिग्री इंक्लिनेशन जो एंगल बन रहा है ग्राउंड से। फॉर एल्डर चिल्ड्रन 3 मीटर हाइट, एल्डर चिल्ड्रन के लिए 3 मीटर हाइट प्रेफर कर रहे हैं और 60 डिग्री इंक्लिनेशन। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड, स्लाइड की लेंथ निकालने का है। मीनिंग क्या है हमारा, सपोज ये तो स्लाइड हो गया छोटे बच्चों के लिए, इसका जो हाइट दिया है कितना दिया है 1.5 मीटर, और ये बड़े बच्चों के लिए हो गया, इसका हाइट दिया है कितना 3 मीटर। फर्स्ट एंगल दिया है 30 डिग्री और दूसरा कितना दिया है 60 डिग्री। ए बी सी डी ऐसे, तो हमें क्या निकालना है, ये ई पॉइंट है, हमें सीई और बी डी फाइंड करना है, राइट। तो ये लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड करना है, लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर सीई फॉर स्मॉलर children and BD for elder children, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस ट्रायंगल में वर्कआउट करने वाले हैं, इन ट्रायंगल स्मॉल वाले ट्रायंगल में ए सी ई। क्या फाइंड करना है, हाइट गिवन है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, साइन लगा देने का है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ए ई अपॉन हाइपोटेन्यूज सी ई। दिस इंप्लाइज दैट 1/2 इज इक्वल टू ए ई कितना है 1.5 अपॉन सी ई कितना है, फाइंड करना है हमको, क्या आ जाएगा सी ई इज इक्वल टू कितना आ गया 1.5 इंटू 2 हो जाएगा 3 मीटर। नेक्स्ट एक आ गया स्मॉलर किड्स के लिए, जो लेंथ आ गया है स्लाइड का 3 मीटर आ गया है इन ट्रायंगल ए डी बी या ए बी डी। इसमें भी सेम है, टेन ही लग सॉरी साइन ही लगने वाला है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। अंडर रूट 3/2 इंटू ए बी 3 अपॉन बी डी हमें फाइंड करने का है। ओके, तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 की 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 6
और √3 इधर आ जाएगा, √3। ओके, इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो इंटू √3 अपॉन √3 क्या आ जाएगा, BD इज इक्वल टू 6 √3 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 √3 मीटर आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो एल्डर चिल्ड्रंस के लिए, किड्स एल्डर जो चिल्ड्रंस है उनके लिए जो स्लांट हाइट है, ये जो क्या कहते हैं स्लाइड है, उसकी लेंथ हमने निकाल ली है। ये कितने आ गए, 2 √3 मीटर। इस तरह से करें, क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप बुक से देख सकते हैं। एक टावर दिया हुआ है, ठीक, और जो क्या है, कितना एंगल बना रहा है, ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके राइट, ठीक है, ग्राउंड पर किसी भी एक पॉइंट से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और डिस्टेंस 30 मीटर दिया हुआ है। हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है, तो लेट ले लेते हैं। हाइट ऑफ टावर क्या है, h है। ठीक है, क्या लिया हमने, लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर। ओके, तो सीधा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन AB। So this implies that 1 upon √3 is equal to what is perpendicular, h upon 30. This implies that h is equal to कितना आ जाएगा, 30 upon √3। रेशनलाइज कर लीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 30 √3 अपॉन 3 कब हो जाएगा, 33 से 10 टाइम्स में h इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 √3 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर इज 10 √3 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, एक काइट क्या है, 60 मीटर अबव ग्राउंड फ्लाई हो रहा है। ओके, तो क्या फाइंड करना है, द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो इंक्लिनेशन एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, काइट का जो ग्राउंड से इंक्लिनेशन एंगल है, और कितनी हाइट पर काइट फ्लाई हो रही है, 60 मीटर हाइट पर फ्लाई हो रही है। तो हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है। ये क्या है, स्ट्रिंग है, धागा जो है स्ट्रिंग, इसकी लेंथ निकालनी है। लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू क्या है, AC। राइट, अब हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो क्या साइन यूज करना है हमको, सिंपल सा। इन ट्राइंगल ABC साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC √3 अपॉन 2 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू BC 60 अपॉन AC। दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 into 60 क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन √3, तो 120 हो जाएगा अपॉन √3 इंटू रेशनलाइज 120 √3 अपॉन 3, ये कटअप हो जाएगा 40 √3। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना आ गया है, AC इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। राइट, इस तरह से करके इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। हमेशा जो एंगल है ना, ये राइट एंगल जरूर शो करें। राइट, हर जो ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये हम जो फाइंड कर रहे हैं, एक एंगल राइट एंगल है, तभी हम इसको फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, इस तरह से करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आज 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर भी आप आगे के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।